Good morning, students. So, in last class we have, I think, talked about the deserts from the chapter number 1, Amazing Adaptation. अमेजिंग एडेप्टेशन में हमने डेजर्ट के बारे में बात कर ली थी एंड वी वेर लेफ्ट विथ अ रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था कि जहाँ पे 12 महीने बारिश होती हो वहाँ पे घने जंगल होते हैं जहाँ पे आप पैर भी नहीं डाल सकते, वैसे जंगलों को हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज द रेन फॉरेस्ट? सो रेन फॉरेस्ट कवर ओनली 7% ऑफ द अर्थ। तो रेन फॉरेस्ट हमारी पूरे गोले पे, हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ 7% हिस्सा ही रेन फॉरेस्ट का है, और ये हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इट्स लाइक लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको पूरी दुनिया के लंग, फेफड़े कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही पूरी दुनिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है अकेला, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है। और उसके साथ ही साथ लाइफ डाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के कीड़े, अलग अलग तरीके के जानवर, पूरी अलग अलग तरीके की लाइफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रेन फॉरेस्ट कवर ओनली 7% ऑफ द अर्थ। रेन फॉरेस्ट है वो पूरी दुनिया का सिर्फ 7% हिस्सा है। येट over half of the world's animal and plant species live there। फिर भी पूरी दुनिया के आधे से ज़्यादा जानवर और आधे से ज़्यादा पेड़ पौधे वहीं पे है, इतना कम हिस्सा होने के बावजूद भी। दिस इज बिकॉज इट रेन्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। और ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वहाँ पे विदाउट ब्रेक पूरे साल बारिश होती रहती है। एंड द एयर इज वार्म एंड डैम्प, और वहाँ की जो हवा है वो गर्म है और उसके साथ ही साथ मॉइस्चर वाली है, भेज वाली है। देयर आर नो सीजन्स एंड द क्लाइमेट इज मोर और द लेस सेम ऑल ईयर राउंड। वहाँ पे कोई भी सीजन्स नहीं होते, ठीक है, सिर्फ बारिश बारिश और बारिश। और वहाँ पे जो वातावरण है वो पूरे साल के दरमियान एक जैसा ही रहता है। दिस प्रोवाइड्स अ स्टेबल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा वातावरण मिल पाता है। सो प्लांट्स एंड एनिमल थ्राइव, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और साथ ही साथ पेड़ पौधे बच सके, जिंदा रह सके। प्लांट्स डोंट नीड टू मेक सीजनल चेंजेस। पौधों को ज़रूरत नहीं है सीजन के हिसाब से अपने आप को बदलने की। दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एज वेल एज शेड देयर लीव्स एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। यहाँ पे पेड़ पौधों को कितना एडवांटेज मिल रहा है, देखो कि उनको सीजन के हिसाब से अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं। वो फूल उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, बीज उगा सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके पत्ते किसी एक सीजन में बिखेरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सीजन में जब मन किया तब वो अपने पत्ते बिखेर सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ पौधों का 5 स्टार होटल है ये रेन फॉरेस्ट, है कि नहीं? सब कुछ अवेलेबल है पेड़ पौधों के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। When tree grows together in a large group, they form forest। जब भी पेड़ पौधे एक साथ बहुत ही ज़्यादा संख्या में उग जाए तब उस जगह को हम फॉरेस्ट यानी कि जंगल कहते हैं। द रेन फॉरेस्ट ट्री ग्रोस स्ट्रेट एंड टॉल, समटाइम्स रीचिंग अ हाइट ऑफ 60 मीटर। क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही नज़दीक नज़दीक है तो सबको सूरज की धूप चाहिए। तो सूरज की धूप के लिए ऊंचाई का कंपटीशन होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ऊंचा होगा उसको सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी मिलेगी। इसी वजह से वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी लंबे और ऊंचे होते हैं। कुछ कुछ पेड़ पौधे तो 60 मीटर तक के भी होते हैं। यहाँ पे 1 मीटर अंदाजन 3 फुट होता है। 1 मीटर अंदाजन 3 फुट, तो 60 मीटर मतलब कितना हो गया? 6 3 जा 180 फीट, 180 फीट। कितना आपके मम्मी पापा मान लो कि 6 फीट के हैं तो 180 फीट एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उतना लंबे पेड़ होते हैं। ठीक है,
द ट्री ग्रोज क्लोज टू ईच अदर, वहां पे पेड़ जो है वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। सो देर इज नो प्लेस टू स्प्रेड आउट ब्रांचेस, और उसी वजह से वहां पे शाखा फैलाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मुंबई की मेट्रो है कि नहीं, एक दूसरे के हाथ खोलने की जगह नहीं है, बस लंबाई में दिख रहे हो सभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी शाखाएं नहीं फैला सकते। मोस्ट ट्रीज ब्रांच आउट एट द टॉप, और इसी वजह से सभी लंबी लंबे पेड़ों की बीच में शाखा नहीं होती, सिर्फ टॉप पे होती है, सर पे। जैसे हमारे सिर्फ सर पे बाल होते हैं, वैसे ही जंगल में जो रेन फॉरेस्ट का जो पेड़ होता है उसके सिर्फ सर के पास ही शाखाएं होगी। Their trunks are tall and slender but very strong. उनके जो ट्रंक मतलब थड़ होता है वो काफी लंबा, स्लेंडर मतलब लचीला, पर उसके साथ साथ बहुत ही मजबूत होता है। लचीला मतलब वो ऐसे ऐसे हो सकता है, बट वो टूटेगा नहीं, इसीलिए बहुत मजबूत है। They have smooth barks so the water flows down quickly. उनकी जो खाल होती है वो काफी स्मूथ होती है ताकि पानी उसके ऊपर से फिसल के नीचे गिर सके। मोस्ट ट्रीज हैव हार्ड वुड विच इज एक्सलेंट फॉर मेकिंग फर्नीचर। उसमें ज्यादातर पेड़ की जो लकड़ी होती है वो काफी अच्छी होती है फर्नीचर बनाने के लिए। आपके घर में फर्नीचर होता है ना, हाँ, सोफा बनाया, बाद में कपबोर्ड बनाए, किचन का फर्नीचर किया, तो वो सभी रेन फॉरेस्ट के जंगलों के पेड़ों को काट के ही बन सकता है, अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो। कौन सी है अच्छी क्वालिटी? रोजवुड, मेहोगनी, इबोनी आर द रेन फॉरेस्ट ट्री। ये सारे रेन फॉरेस्ट में उगने वाले पेड़ हैं जिसको फर्नीचर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहुत लोग इसके अगेंस्ट है क्योंकि जंगल के पेड़ काटना सही नहीं है, चाहे वो फर्नीचर हो या कुछ भी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस एवरी प्लांट हियर हैज टू फाइट फॉर सनलाइट, सम ऑफ देम स्टार्ट देयर लाइफ ऑन द टॉप ऑफ द अदर ट्रीज। क्योंकि यहाँ पे रोशनी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने ज्यादा पेड़ है कि जो नीचे पेड़ पौधे उगते हैं ना उनको तो रोशनी नहीं मिल पाती, नीचे अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, तो उनको क्या करना पड़ता है? रोशनी के लिए लड़ना पड़ता है। तो कुछ कुछ पेड़ पौधे ना बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑलरेडी जो उगे हुए पेड़ है उसी के ऊपर अपने आप को लपेट लेते हैं, ठीक है, और लपेट के ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि उनको भी सूरज की रोशनी मिल पाए। सम ऑफ द स्टार्ट ऑन द टॉप ऑफ द अदर ट्रीज, वो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर ही अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द ट्री ट्रंक्स आर कॉल्ड एपीफाइटस। ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे पेड़ के थड़ के ऊपर मतलब दूसरे पेड़ के ऊपर उगते हों, ऐसे पेड़ पौधों को एपीफाइटस कहा जाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एयर प्लांट्स, क्योंकि वो हवा में उगते हैं, उनको जमीन की जरूरत नहीं। वो क्या करते हैं, वो पैरासाइट की तरह होते हैं। पैरासाइट मतलब मच्छर कैसे हमारा खून चूसता है, वो थोड़ी खाना चबाने जाता है या खाना खरीदने जाता है, नहीं, वो हमारा रेडीमेड जो मटेरियल है उसको खा के अपने आप को बचाता है। तो कुछ पेड़ पौधे भी ऐसे होते हैं कि वो जमीन नहीं लेते, कुछ भी नहीं, जो ऑलरेडी पेड़ उगा हुआ है उसके अंदर से सारा न्यूट्रिशंस ले लेंगे और अपने आप को बड़ा करेंगे। तो ऐसे पेड़ पौधों को हम बोलते हैं एपीफाइटस। क्या बोलेंगे? एपीफाइटस। और एयर प्लांट्स या फिर हवाई पौधे। They have short roots which give them a firm hold on the tree trunks. उनके जो रूट्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, खांच वाले होते हैं। जैसे कि मच्छर के पेड़ के मच्छर के पैर कैसे छोटे छोटे होते हैं, खांच वाले होते हैं, जिसकी वजह से ना वो पेड़ों के अंदर जहाँ पे वो न्यूट्रिशन है वो अपने अंदर मूल को डाल सकते हैं, रूट्स को डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि वो पेड़ को मजबूती से पकड़ सके। The topsoil in rainforest is thin as it rains almost continuously there. तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में जो भी जमीन है वो काफी पतली होती है। क्यों? क्योंकि वहां हर वक्त बारिश होती रहती है और बारिश के साथ वो मिट्टी भी खिसकती रहती है। सो द रूट्स ऑफ द ट्री डोंट गो डीप। इसी वजह से वहां के जो पेड़ है उसके जो मूल है वो ज्यादा अंदर नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। Also, as the trees are very tall,
दे नीड एडिशनल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं तो कभी कभी वो गिर ना जाए, उसी वजह से उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। मैनी ट्रीज ग्रो थिक एरियल रूट्स, कुछ कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पेड़ गिर ना जाए उसी की वजह से उनके जो रूट्स होते हैं वो एरियल फैलाते हैं। एरियल मतलब गोलाकार में हर जगह पे फैलाते हैं। तो आपको पता है अगर हर जगह पे वो मूल फैल गए तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो उसी वजह से वो एरियल रूट्स हर जगह पे अपने रूट्स फैला देते हैं ऊपर ऊपर। डाउन फ्रॉम देयर ब्रांचेस, और कभी कभी तो क्या होता है, आपने बनियन ट्री देखा है, हाँ, तो बनियन ट्री जिसको हम बोलते हैं वड, तो वड की वडवाइयाँ होती है, उस पेड़ के आसपास ना कुछ लटका हुआ रहता है, वो जैसे ही जमीन तक पहुंचेगा वो अपने आप को ना मूल की तरह यूज करता है, रूट्स की तरह, और जमीन के अंदर अपने आप को डाल देता है, जिसके वजह से पेड़ के जो ब्रांचेस हैं उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे पेड़ हैं जो अपने आप को सपोर्ट देने के लिए वर्ड वाई मतलब सपोर्ट्स, एडिशनल सपोर्ट्स को लटकाती है, हैंग करती है, और जैसे ही जमीन पे पहुंच गया वो अपने आप को मोटा कर देती है ताकि पेड़ को सपोर्ट मिले। येट टू ग्रो सोल्ड, हाँ, येट अदर्स ग्रो सॉलिड बटरेसेस एट द बेस ऑफ देयर ट्रंक, और कुछ कुछ पेड़ क्या करते हैं, सॉलिड बटरेसेस मतलब मूल के पास ही मोटे मोटे सपोर्ट लगाएंगे। ऐसे बहुत ही, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पे दिखाया गया है, दिख रहा है, ऐसे सपोर्ट अपने मूल के पास बना देती है, फैला देती है, ताकि क्या वो गिर ना जाए, दाएं बाएं आगे पीछे गिर ना जाए, उसी वजह से नीचे का हिस्सा मोटा कर देते हैं। समझ में आया? तो ये थी कुछ रेन फॉरेस्ट के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं रेन फॉरेस्ट। ओके, तो इट्स सो सिंपल, ये तो बहुत ही आसान था। क्या आसान था? Even though the soil in the rainforest is thin due to continuously falling rain, the plant life is so rich that their roots help hold the soil together. यहाँ पे मिट्टी बहुत पतली होती है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश होती है और बारिश मिट्टी को अपने साथ ढो के ले जाती है, बट फिर भी वहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे उग जाते हैं, और इन्हीं पेड़ पौधों के रूट की वजह से, मूल की वजह से वहाँ पे मिट्टी बढ़ जाती है, उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी पानी को क्या टकरा टकरा के निकलना पड़ेगा, इतने ज़्यादा पेड़ है तो इन्हीं टकराने के चक्कर में जो मिट्टी होती है वो वहाँ पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से ये छन्नी की तरह काम करता है। जैसे हम चाय निकालते वक्त छन्नी इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या करती है, जो चाय पत्ती होती है उसको अलग कर देते हैं। तो यही पानी जो बहता है वो रेत को बहा के ले जाता है, पर मिट्टी को वहीं पे रोक देता है, जिसकी वजह से जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और ज्यादा पेड़ उग पाते हैं। The trees in the rainforest are mostly broad-leaved green leaf trees. यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में जो भी पेड़ पौधे होते हैं और ब्रॉड लीव्स, उनके पत्ते जो होते हैं वो काफी बड़े और फैले हुए चौड़े होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज, और वो हो सके तब तक ज्यादा से ज्यादा वो ग्रीन रहते हैं, वो कम ही टूट के गिरते हैं। As the tree grows close to each other, the leaves and the branches above lock together to form a canopy. This stops most of the sunlight from reaching the forest floor. अभी कैनोपी क्या है, ध्यान से समझिए। बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे जब बहुत नजदीक उगे, तब जैसे जैसे शाखाएं फैलने लगती है ऊपर के तरफ, तो वो शाखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के अंदर से निकल जाती है, ठीक है, और एक दूसरे से, मान लीजिए कि ये फिंगर, ये, चलो मैं बड़ा करके समझाता हूँ, हाँ, ये जो है वो एक पेड़ की शाखा है, ये जो है वो दूसरे पेड़ की शाखा है। अभी ये पेड़ एक दूसरे के बहुत नजदीक होने की वजह से सारी शाखाएं एक दूसरे के अंदर से होके निकल जाती है, और बाद में वो मोटी हो जाती है तो एक दूसरे को लॉक कर देती है। समझ में आया? तो लॉक करने की वजह से क्या होगा, वो पूरा ऊपरी हिस्सा ऐसे लगेगा जैसे किसी ने शेड कर दिया है। शेड मतलब जैसे हम अपने घर के ऊपर वो पतरे लगाते हैं ना, जिसकी वजह से धूप ना आए,
तो ये कुदरती तौर पे अपने आप का शेड बना लेती है, जिसकी वजह से जमीन पे रोशनी ही ना आ पाए। तो ये जो फिनोमिनन होती है, ये जो घटना घटती है, उसको हम बोलते हैं कैनोपी। कैनोपी मतलब पेड़ की शाखा एक दूसरे से जुड़ के पूरा शेड बना दिया, जिसको हम बोलते हैं कैनोपी, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि नहीं। तो कैनोपी क्या है कि पेड़ की शाखा एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती है और शेड बना देती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक ना पहुंच पाए। ये खुद ब खुद नहीं करती, ये कुदरती तौर पे हो जाता है, नेचुरली। दिस स्टॉप्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। इसी वजह से सूरज की ज्यादातर रोशनी रेन फॉरेस्ट में जमीन तक पहुंच नहीं पाती। The plants that grow on the forest floor have adapted themselves to survive in damp and dark conditions as they get no direct sunlight. यहाँ पे जो पेड़ पौधे, अभी आप बोलोगे सर रोशनी पहुंचती ही नहीं, तो फिर वो नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो कैसे उग जाते हैं? तो वो कम रोशनी में अपने आप को उगाने के लिए एडेप्ट कर देते हैं, अनुकूल कर देते हैं, ताकि वो भी जिंदा रह पाए। और उनको आदत हो जाती है गीले और अंधेरे वाले एटमॉस्फेयर में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वहां पे सीधी रोशनी नहीं आती। मोस्टली फर्न्स एंड मॉसेस ग्रो हियर। ज्यादातर फर्न्स, झाड़ियां और छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, वो यहाँ पे घास और झाड़ियां उग जाती है। समझ में आया? ठीक है। The leaves of rainforest plants are thick and leathery with pointed tips. यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते मोटे होते हैं और उसके साथ लेदरी होते हैं। लेदरी मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा लेदर जैसे होता है ना, वैसे सरफेस होती है उनकी। स्मूथ नहीं, बट वो ना थोड़ी सी रबिश, वो चिपक सकती है वैसे। विथ पॉइंटेड टिप्स, और उनके जो पॉइंट होते हैं, पत्ता जहाँ पे खत्म होता है वहां पे पॉइंट ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, पॉइंटेड टिप्स एंड होता है उनका। सो वाटर क्विकली रन्स ऑफ द लीव्स एंड प्रिवेंट्स मॉस फ्रॉम ग्रोइंग ऑन देम। ऐसा इसलिए होता है ताकि पानी जो है वो जल्दी से जल्दी पत्तों के ऊपर से गिर जाए और वहां पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पेड़ को खा सकते हैं, वो वहां पे जमा ना हो पाए। Moss would have blocked out the sunlight, thus making it very difficult for them to prepare food. मॉस जो है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खाना बनाना काफी मुश्किल हो जाता है पेड़ों के लिए, हमारे लिए नहीं। रबर ट्रीज ऑल्सो ग्रो इन रेन फॉरेस्ट। यहाँ तक कि रबर का जो पेड़ होता है वो भी रेन फॉरेस्ट में ही उगता है। तो हमारे पास जितना भी रबर का जो भी मटेरियल है, आपका पेंसिल का रबर हो, टायर का रबर हो या फिर दूसरी जगह का रबर हो, वो सारा रेन फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका काम है कि यहाँ तक टिल रेन फॉरेस्ट एंड्स पूरा चैप्टर आपको ट्वाइस रीड करना है। इस चैप्टर में स्पेशली इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आई, जैसे कि कैनोपी, फॉरेस्ट फ्लोर, और यहाँ तक कि हाँ, यहाँ पे जो ब्लू कलर और रेड कलर में है ना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रोजवुड, एपिफाइटस, बट्रेसिस, एरियल रूट्स, बहुत ही नई नई चीज़ें हमने इस पैराग्राफ में देखी। तो इसको ट्वाइस लर्न करो ताकि आपको सारी चीज़ें ध्यान में रह जाए, याद रह जाए। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर कोस्ट एंड मार्शेस। कोस्ट और मार्शेस से हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।